नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवालय श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आकृतिम चैत्यालयों का आज हम वर्णन देखेंगे। आकृतिम चैत्यालय का अर्थ ही होता है आकृतिम अर्थात जो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, प्राकृतिक बने हुए हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं। कब से? अनादिकाल से। कब तक? अनंत काल तक बने रहेंगे। ये बात अलग है कि अभी अपन उनके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो अपने पास रिद्धि आदि हैं, तो उन आकृतिम चैत्यालय के अपन यहीं से वंदना कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में भी, मध्यलोक में भी, अधोलोक में भी, यहाँ पर सब जगह आकृतिम चैत्यालय हैं। और चैत्यालय में जिन प्रतिमाएं हैं, वीतराग भगवान की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तो इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। हम देखेंगे कहाँ कहाँ है और कितने हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इस प्रकरण में हम ये भी देखेंगे। तो अनंतानंत अलोकाकाश के मध्य भाग में पुरुषाकार लोकाकाश है। इसके तीन भेद हो जाते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में सबसे पहले अपन चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने आकृतिम चैत्यालय हैं। तो अधोलोक में भवनवासी देव भी निवास करते हैं। वहाँ प्रत्येक भवन में जिन चैत्यालय हैं, भवनवासी जो देव हैं, उनके प्रत्येक जो भवन बने हुए हैं उनमें जिनालय विद्यमान है, चैत्यालय विद्यमान है। कुल चैत्यालय 7,72,00,000 है। अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000। प्रत्येक जिन मंदिर में 108 मनोज्ञ प्रतिमाएं विद्यमान हैं। इस प्रकार हम यदि कुल लगा लें तो 8,33,76,00,000 प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ऐसे अधोलोक में इतनी जिन प्रतिमाएं वहां पर विद्यमान हैं, तो जितने भी वहां पर भवन बने हैं, प्रत्येक भवन में यदि चैत्यालय की संख्या लें तो 7,72,00,000 चैत्यालय हो जाते हैं। और प्रत्येक में 108 प्रतिमाएं हो जाती हैं। तो इनका गुणा करने पर आता है 8,33,76,00,000 प्रतिमाएं। ऐसी अधोलोक में भवनवासी देवों के भवनों में विद्यमान हैं। उनको हम यहीं से नमस्कार करते हैं। अब अपन मध्यलोक, जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं, मध्यलोक है। इस मध्यलोक में 458 चैत्यालय है। आप लोगों ने जब विधान किया, कौन सा विधान किया था? इंद्रध्वज विधान। उसमें आप लोगों ने इन चैत्यालयों की वंदना, अर्घ और पूजन की होगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं मेरू में। मेरू में 5 मेरू, तो 16 पंचे 80 चैत्यालय है। गजदंत में 4 पंचे 20। जम्बू और सालवली वृक्ष में 2 वृक्षों है तो उसमें 5, 2 पंचे 10। ये कितनी हो गई? 80, 20 और 10,
110। जम्बूद्वीप के उत्तर पूर्व में सुदर्शन मेरु की ईशान दिशा में जम्बू वृक्ष, सुदर्शन मेरु की नैऋत्य दिशा में देवपुरु में सालवली वृक्ष है। धात्री के उत्तर पूर्व में धात्री वृक्ष एवं पुष्कर के उत्तर पूर्व में पुष्कर नाम के वृक्ष हैं। इन वृक्षों के नाम पर ही इन द्वीप का नाम पड़ा है। तो कुलाचल में 6 पंजे 30 और बख्शागिरी में 16 पंजे 80 और विजयार्थ में 34 पंजे 170। ये ऐसे करो परिचय करें। दुर्लभ सागर के हमारे बीच में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी के बड़े भाई हितेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों के साथ जी सम्मान करेंगे और उनका आप सभी यहाँ पर सम्मान करेंगे। बंधु ये बहुत बड़ा काम हमारे मुनि सेवा के लिए कर रहे हैं। औषधि दान संपूर्ण मुनियों का जितने भी संघ हैं संपूर्ण जगह जाकर उन्हें औषधि दान का एक बहुत बड़ा काम करते हैं। इनका हम सभी ताली बजाकर सम्मान करेंगे। का आशीर्वाद है और दुर्लभ सागर जी की प्रेरणा है और ये सब परिवार और हम लोग मिलकर के अच्छे से काम करते हैं। अब ये सब संघों में जा रहे हैं, कुछ होकर आए हैं और कुछ अभी जा रहे हैं। तो ईश्वाकार पर्वत धात्री खंड में है 2 एवं पुष्करार्थ में 2 है। ऐसे 2 दूनी 4, ठीक है ना। ईश्वाकार पर्वत जो है वह धात्री खंड में कितने 2 और पुष्करार्थ में भी 2, तो 2 दूनी 4। मारुषोत्तर पर्वत पर 4, नंदीश्वर में 52, कुंडलवर पर्वत पर 4, रुचकवर पर्वत पर 4। ऐसे कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं 80, 20, 10, 30, 80, 170, 4, 4, 52, 4, 4। ऐसे कुल मिलाकर के 458 आकृतिम चैत्यालय मध्य लोक में हो जाया करते हैं। प्रत्येक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तो कुल प्रतिमाएं यदि मध्यलोक में देखी जाए 458 गुणित 108 बराबर 49,464 जिन प्रतिमाएं हो जाती हैं। ये प्रतिमाएं भी आकृतिम हैं और चैत्यालय भी आकृतिम ही हैं, जिनको मेरा यहीं से मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। अब ये अधोलोक संबंधी हो गई, मध्यलोक संबंधी हो गई, अब ऊर्ध्वलोक संबंधी। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषी देव, ऊर्ध्वलोक इसलिए से मध्यलोक में ही है। ज्योतिषी कहाँ है? मध्यलोक में ही है। ज्योतिषी और व्यंतर तो मध्यलोक में ही है। तो व्यंतर देवों के असंख्यात निवास स्थानों में असंख्यात आकृतिम चैत्यालय है और ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमानों भी असंख्यात आकृतिम चैत्यालय है। इनकी गणना नहीं, तो ये असंख्यात है। इनके जो निवास स्थान है वे भी असंख्यात है विमान, तो इनके चैत्यालय भी असंख्यात है। ज्योतिषी और व्यंतरों के असंख्यात है। समझ गए ना? इनकी गणना हम नहीं कर सकते। अब ऊर्ध्वलोक में चलते हैं। जो व्यंतर और ज्योतिषी है ना वो यहीं पर है। ज्योतिषी तो मेरु की प्रदक्षिण लगाते हैं, मध्यलोक में है। व्यंतर के नीचे भी रुकने का स्थान है, रहने का, और यहाँ भी है। अब ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों में 84,96,700 आकृतिम चैत्यालय ये 16 स्वर्गों में यानी कल्पवासी देवों के उन विमानों में है और कल्पातीत विमानों में 323 आकृतिम चैत्यालय है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में कुल 84,97,023 आकृतिम चैत्यालय हैं। प्रत्येक में 108 प्रतिमाएं हैं। इन सबको मेरा मान वचन काय से नमस्कार। समझ गई ना कैसी बनी व्यवस्था? तो 16 स्वर्गों में 84,96,700 आकृतिम चैत्यालय और कल्पातीत विमानों में 323। ये जोड़ दो तो हो जाएंगे 84,97,023 आकृतिम चैत्यालय। समझ गए ना? और 108 प्रतिमा इनका गुणा कर दो, जितना आए तो उतना प्रतिमाओं की संख्या हो जाया करेगी। अब चलते हैं अपन देखते हैं
कि आखिर चैतन्य प्रतिमा का कुल योग कितना आएगा। अधोलोक के भी जोड़ लो, मध्यलोक के, अधोलोक के, बस कौन से छूट जाएंगे, ज्योतिषी और व्यंतरों के छूट जाएंगे, क्योंकि वहां पर असंख्यात संख्या है, उनकी यहाँ पर कोई संख्या नहीं। तो भुवनवासी की 7,72,00,000 कितने, 7,72,00,000 चैतन्य है। अब प्रतिमाएं 108 108 तो गुणा कर दो तो प्रतिमाएं हो जाएंगी 8,33,76,00,000। ये भुवनवासी के 7,72,00,000 जिनालयों की प्रतिमाएं हो गई, 8,33,76,00,000। मध्यलोक के 458 आकृतिम चैतन्य है, उसमें 108 108 प्रतिमाएं हैं, तो बराबर प्रतिमाएं जो हो जाएंगी 49,464। अब स्वर्ग तथा अहिमेंद्र में पूरा का पूरा लगा लो तो कितने बनेंगे, 84 अरब नहीं 84,97,023 थे, गुणित 108 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 91,76,78,484 प्रतिमाएं हो जाएंगी स्वर्ग तथा अहिमेंद्र में। कुल योग यदि अपन लगाएं तो कुल योग कितना हो जाएगा, 9,53,27,948 इतना कुल होगा प्रतिमाओं का। कितनी प्रतिमाएं, 9,53,27,948 प्रतिमाएं हैं। एक गाथा भी आती है, 9,00,00,000 लखातेवन्य सहस्र सबीसा 900 अड़याला जिन परिमा किट्टिमा बंदे। 925 करोड़ या 9,25 करोड़, ठीक है ना। तो 925 करोड़ 53,27,948 है। इन समस्त आकृतिम प्रतिमाओं की मैं वंदना करता हूँ। इतनी प्रतिमाएं हो जाती 925 करोड़ 53,27,948 प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। ये कहाँ के हो गए, आकृतिम चैतन्य। कहाँ के आकृतिम चैतन्य, तीनों लोग हो गए। किनको छोड़ करके, ज्योतिषी और व्यंतरों के छोड़ करके, क्योंकि वहां पर असंख्यात चैतन्य। आकृतिम चैतन्यों का मुख किस दिशा में है, तो आकृतिम चैतन्यों का मुख पूर्व दिशा में। विशेष ये है कि अष्ट प्रात्यारों सहित अनंत प्रतिमा है और अष्ट प्रात्यारों से रहस्य प्रतिमा होती है। जिसमें अष्ट प्रात्याहार्य होते हैं वो कौन होते हैं, अनंत भगवान की प्रतिमा होती है और अष्ट प्रात्यारों से रहित। पहले चिन्ह नहीं होते थे पहले की प्रतिमाओं में, जिसमें अष्ट प्रात्याहार्य तो समझो अनंत परमेष्टि है, तो जिसमें अष्ट प्रात्याहार्य नहीं है तो सिद्ध परमेष्टि। हाँ, तो जिसमें अष्ट प्रात्याहार्य नहीं होते वो सिद्ध परमेष्टि से आगे में मिलता है। जो आप लोग प्रतिमा रखते हैं ना पीछे, वो खोखली रहती पीछे दर्पण रखते हो, इसका कहीं विधान नहीं मिलता। ये कब से कैसी परंपरा चली नहीं पता। प्रतिमा तो सर्वांग सुंदर पूर्ण ही होती है, खोखली नहीं हुआ करती है। उस सिद्ध के आकार को दर्शाने के लिए इस प्रकार का बनाया होगा, किया होगा। हाँ सही बात है ऐसा। तो सिद्ध प्रतिमा जो हुआ करती है वो अष्ट प्रात्याहार्य से रहित होती है और अनंत प्रतिमा जो होती है वो उनमें अष्ट प्रात्याहार्य हुआ करती है। आकृतिम चैतन्य की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो इन आकृतिम चैतन्यों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार है। उत्कृष्ट लंबाई 100 योजन, एक योजन लगभग कितने का, छोटा योजन ले अपने वाला तो 12 किलोमीटर का। सुने आप लोग, तो 1200 योजन हो जाएगी लंबाई। चौड़ाई कितनी है, 50 योजन,
नहीं, जो 100 योजन है, 100 योजन में कितना मील हो जाएगा, किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। और चौड़ाई यहाँ 50 योजन, 50 योजन कितनी हो जाएगी? हैं? 600 किलोमीटर है ना। ऊंचाई 75 योजन है, 900 किलोमीटर। मध्यम लंबाई 50 योजन, चौड़ाई 25 योजन और ऊंचाई 37.5 योजन। जघन्य लंबाई 25 योजन, चौड़ाई 12.5 योजन और ऊंचाई 18 सही 3/4 योजन। ऐसे इस प्रकार से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई आकृतिम चैत्यालय की हुआ करती है। सीधी सी बात यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, जितनी लंबाई है उससे आधी चौड़ाई। हाँ, आकृतिम चैत्यालयों के द्वार की ऊंचाई व चौड़ाई कितनी है? बड़े द्वार उत्कृष्ट 16 योजन ऊंची और 8 योजन चौड़ी, ये भी आधा हो रहा है। और छोटे द्वार, अभी बड़े द्वार की लगा, मध्यम 8 योजन और चौड़ाई 4 योजन और जघन्य की ऊंचाई 4 योजन और चौड़ाई 2 योजन। ठीक है ना। उसका 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4, आधा आधा। अब छोटे द्वार ऊंचाई 8 योजन उत्कृष्ट है और चौड़ाई 4 योजन है, और छोटे द्वार की मध्यम ऊंचाई 4 योजन और चौड़ाई 2 योजन है, और छोटे द्वार की ऊंचाई 2 योजन जघन्य और 1 योजन जघन्य चौड़ाई। हाँ, आधे आधे होते चलते। अब आकृतिम चैत्यालयों की नींव कितनी है? नींव भरते ना आप लोग। हाँ, तो नींव कितनी है? उत्कृष्ट 2 कोस, मध्यम 1 कोस और जघन्य आधा कोस। ऐसे समझ रहे हो आप लोग? इतना तो आपको मंदिर ही नहीं परिसर ही नहीं होता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। सब करते हैं, देवता लोग वहां पर वंदना करते हैं, विद्याधर लोग वंदना करते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज वंदना करते हैं। हाँ, रिद्धि संपन्न को टाइम नहीं लगता, अंतर्मुख वंदना कर लेते हैं जो रिद्धि संपन्न हुआ कर। हाँ, उनके विमान भी सारी व्यवस्थाएं बड़ी बड़ी हैं। ये आप तो सीधी बात यहाँ है, श्रद्धा रख करके यहाँ से नमोस्तु करो, धन्य भगवान। हाँ, जब अपन देव बनेंगे तब दिव्य निरंजन करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा बहुत मुक्ति तो है नहीं, पीछे तो अटकना पड़ेगा ही स्वर्ग में। तो वहां से देव बन करके आकृतिम चैत्यालय की वंदना करो, विदेश क्षेत्र भगवान के समुद्र में जाकर के शंका समाधान करो, फिर नीचे आओ, मुनि बनो और कल्याण करो। इससे अच्छा और कोई रास्ता भी नहीं। हाँ हाँ सुंदर, बहुत अच्छी लगती है आकृतिम प्रतिमाओं के आनंद लेंगे। आकृतिम की अलग चीज होती, कृत्रिम की अलग होती। हर कृत्रिम चीज आकृतिम जैसी अच्छी नहीं लगती। जलेबी का स्वाद अलग होता है और गन्ने का स्वाद अलग होता है। गन्ना आकृतिम होता है और जलेबी कृत्रिम होती है। हाँ, वीतरागता यहाँ पर नहीं बन पाती। जो वीतरागता वहाँ की प्रतिमा बनती है, यदि अलग अलग कलर कर दिए जाएं तो यहाँ पर वो वीतरागता नहीं बनती। ऐसे अब कौन कौन से आकृतिम चैत्यालय उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई वाले होते हैं? इसे तो कहा है आप प्रतिमा को नहीं, अच्छे समूषण को सजाओ, वेदी अच्छी बनाओ, वेदी की सुंदरता देखते ही बने। ऐसा जब मंदिर बनाओ, जैसे सामने गेट है तो मंदिर का इतना अच्छा गेट बनाओ कि लगे कि ये बड़ा मंदिर है। बाहर से कोई व्यक्ति आए और देखे तो उसको लगे कि वास्तव में बड़ा मंदिर है। अच्छे गेट में पत्थर लगवाओ, गेट अच्छा पत्थर का गेट बनाओ, तो देखो आप उसकी रौनक अपने आप आ जाएगी। और वेदी तो आपकी बनी रही पास में भगवान की, बहुत रौनक बढ़ जाएगी। ऐसा
तो जितना आप लगा सको जहाँ वहाँ पर बाह्य परिक्रमा अच्छे से कर सकते हो। कौन कौन से आकृतिम चैत्यालय उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले हैं? तो भद्र, सालवन, नंदनवन, नंदीश्वरी और वैमानिक देवों के विमानों जो जिनालय हैं वे उत्कृष्ट ऊंचाई वाले हैं। ठीक है ना, उत्कृष्ट ऊंचाई वाले मतलब उत्कृष्ट कितनी? 16 योजन नहीं, अच्छा जनालय तो 100 योजन। कितने योजन? 100 योजन ऊंची लंबाई वाले होंगे और 50 योजन चौड़ाई वाले। फिर सोमनसवन, रुचक गिरी, कुंडलगिरी, बक्षार पर्वत, ईश्वाकार पर्वत, मानसोत्तर पर्वत और कुलाचल पर्वत पर जो जिनालय हैं उनकी ऊंचाई आदि, मध्यम एवं पांडुपन स्थित जो जिनालय हैं उनकी ऊंचाई आदि मध्यम है। इस प्रकार से ये आकृतिम चैत्यालयों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई। जम्बूद्वीप की विजयात पर्वत तथा जम्बू सालमली वृक्षों में चैत्यालय की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कितनी है? तो लंबाई 1 कोस, चौड़ाई आधा कोस व ऊंचाई 3/4 कोस। धातकी खंडवा पुरस्कार की विजयात तथा वृक्षों के चैत्यालय की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कितनी है? तो लंबाई 2 कोस, चौड़ाई 1 कोस व ऊंचाई 1/2 कोस। मतलब कितना हुआ? आधा कोस। इस प्रकार की व्यवस्था है। 1.5 कोस, 1/2 मतलब 1.5 कोस। ऐसा ये व्यवस्था वहां पर चैत्यालयों की हो जाती है। अब अगला विषय चैत्यालयों के बाद परमेष्ठी का आता है। आप लोग परमेष्ठी जानते हैं? हाँ, परम पदे तिष्ठति परमेष्ठी उच्यते। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। किन्हें कहते हैं परमेष्ठी? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जिन शास्त्र में जिनका पद महान होता है, जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं तथा जिन्हें राजा, महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती, देव, सिंह आदि सभी नमस्कार करते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। समझ गए? तो ऐसे परमेष्ठी हुआ कर। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्यों? शेर आदि नमस्कार नहीं करते क्या? आप नमस्कार नहीं करते क्या भगवान को? हाँ, तो शेर भी करते हैं। जंगलों में बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं जो मुनियों के पास आकर के सामंत बैठ जाते हैं। जब अनंत परमेष्ठी आते हैं, उनका सम्मोषण लगता है, तब क्या त्रियंच की सभा में शेर नहीं आता क्या? हाँ, त्रियंच इसलिए कह दिया शेर में सब आ गए त्रियंच, तो सम्मोषण में मात्र नार के नहीं पहुंचते। बाकी अनंत परमेष्ठी की सभा में सभी पशु पक्षी पहुंच जाया करते, सांप और नेवला भी पहुंच जाते हैं। अपना जात वगैरह छोड़ करके वहां शांति से बैठे रहते हैं। शेर और हाथी एक साथ बैठ जाते हैं, गाय भी वहीं पर निर्भय हो जाती है, हिरण वगैरह निर्भय हो जाते हैं। सम्मोषण में उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता और उनकी क्रूरता समाप्त हो जाती है। शेर, नेवला, शेर आदि इन सब की, सांप आदि की क्रूरता समाप्त हो जाती है सम्मोषण में, और सारे प्राणी निर्भय होकर के एक साथ बैठा करते हैं सम्मोषण में। यही तो महिमा है। और आज वर्तमान में सम्मोषण का प्रतीक यदि कोई है तो जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, वहां भी आकर के शांति से बैठ सकते हो। जब नेवला बैठ सकता है, सांप बैठ सकते हैं, तो आप दोनों नहीं बैठ सकते क्या? आप दोनों समझ गए? भले जात पैर हो, पर भगवान के सम्मोषण में तो एक रात आकर के बैठना चाहिए। निर्भय होकर के, क्रूरता छोड़ करके भगवान के जनालय में आकर के बैठना चाहिए। परमेष्ठी कितने होते हैं? तो परमेष्ठी 5 होते हैं। श्री अनंत परमेष्ठी, श्री सिद्ध परमेष्ठी, श्री आचार्य परमेष्ठी, श्री उपाध्याय परमेष्ठी और श्री साधु परमेष्ठी। 5 परमेष्ठी होते हैं। सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से हैं? सबसे बड़े सिद्ध परमेष्ठी है। लेकिन सबसे पहले नमस्कार के लिए किया जाता है अनंत परमेष्ठी को किया जाता है। क्यों? अनंत परमेष्ठी ने 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है, वे जीवन मुक्त हैं, किंतु संसार मुक्त नहीं है। बल्कि सिद्ध परमेष्ठी ने तो 8 कर्मों का ही नाश कर दिया है। अतः सिद्ध परमेष्ठी बड़े, किंतु अनंत परमेष्ठी से ही सिद्ध परमेष्ठी
आगम और पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिए उपकारक होने से आदि में अनंत परमेश्वर को नमस्कार किया गया, क्योंकि सिद्ध बनने का रास्ता किन्होंने बताया है? अनंत परमेश्वर। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पाऊं, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताया। तो अनंत परमेश्वर को गुरु है जिन्होंने सब कुछ बताया है, और अनंत परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर भगवान है, इसलिए सबसे पहले अनंत परमेश्वर को नमस्कार किया है, क्योंकि उन्होंने हमें उपकार किया और सारा ज्ञान उन्हीं कराया, इसलिए उपकारी को सबसे पहले याद किया जाता है। पांच परमेष्ठी कहाँ रहते हैं एवं कहाँ कहाँ विहार करते हैं? तो पांचों परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी को छोड़ करके शेष चार परमेष्ठी मध्य लोक में, 2.5 द्वीप में एवं 2 समुद्र अर्थात 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इनकी संख्या एक समय में 3 कम 9 करोड़ हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 परमेष्ठियों की संख्या, जो आप लोग बोलते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, तो उसमें अनंत परमेष्ठी भी आते हैं, सिद्ध को छोड़ करके बाकी सब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आ जाते हैं, जिनमें तीर्थंकर व केवली भगवान सभी आर्य खंडों में ही विहार करते हैं, किंतु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भोग भूमि में भी उपदेश देने के निमित्त से जा सकते हैं, और गए भी हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। सिद्ध परमेष्ठी ऊर्ध्वलोक के अंतिम तनुवाद वलय के अंत में निवास करते हैं। ईशत प्रागभार नामक अष्टम भूमि में स्थित सिद्ध सदा से 1750 या 7050 धनुष ऊपर से लोकांत तक सिद्ध भगवान रहते हैं। प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी जो है ना, ईशत प्रागभार, तो उसमें स्थित सिद्ध सदा से 7050 योजन धनुष ऊपर से लोकांत तक सिद्ध भगवान रहते हैं, किंतु आगे धर्मास्ति काय का अभाव होने से अनंत शक्तिधारी सिद्ध परमेष्ठी वहीं रुक जाते हैं। धर्मास्ति काय अभावात, समझ गए ना? धर्मास्ति जो धर्म द्रव्य है ना, ऐसा धर्मास्ति काय का अभाव होने से सिद्ध परमेष्ठी इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जहां तक पटरी है वहीं तक ट्रेन जा सकती है, इसके आगे पटरी नहीं है तो ट्रेन में योग्यता होते हुए भी आगे नहीं जा सकते। धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए अलोकाकाश में भगवान नहीं जाते। हम कितने परमेष्ठी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं? तो सिद्ध परमेष्ठी को छोड़ करके शेष 4 परमेष्ठियों को, लेकिन किंतु सुनो, पंचम काल में हम भरत ऐरावत क्षेत्र में 3 परमेष्ठी के ही दर्शन कर सकते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, क्योंकि अभी पंचम काल में अनंत परमेष्ठी के दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, उपाध्याय में ऐसा है, वैसे उपाध्याय का अर्थ होता है उनके मूल गुण होते हैं, 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं, लेकिन आज ऐसा द्वादश अंग है नहीं, इसलिए आचार्य भगवंत ने इसका विकल्प नहीं किया। सबसे अच्छी बात है कि जो जब आचार्य परमेष्ठी पढ़ा रहे समझा रहे हो तब उन्हें उपाध्याय मान करके नमस्कार कर लो, आचार्य मान करके नमस्कार कर लो, क्योंकि अभी मूल गुण की व्यवस्था तो नहीं है। फिर भी जो आज वर्तमान में आगम है उसका जानकार हो जाते हैं, इसलिए भी उपाध्याय परमेष्ठी आज वर्तमान में उपलब्ध हो जाते हैं। अब 63 सलाखा पुरुषों में कौन से परमेष्ठी आते हैं? तो 63 सलाखा पुरुषों में मात्र अनंत परमेष्ठी आते हैं, 24 तीर्थंकर। समझ गए ना? विदेशों में कोई साधु बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, विदेशों में साधु बन सकते हैं, किंतु अभी तक बने नहीं है। वहाँ चर्या का पालन तो बन सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरा आर्यखंड है, और आर्यखंड में विचरण करने में कोई बात है नहीं, कोई बाधा है नहीं। कितने परमेष्ठी दीक्षा देते हैं? 3 परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, किंतु मुख्य रूप से आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, लेकिन उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को भी मुनि बनाने का अधिकार है, वह अन्य लोगों को भी मुनि बना सकता है। पंच परमेष्ठियों में अब एग्जाम्पल ही देख लो, साक्षात ब्रह्मचारी विद्याधर जी को किसने दीक्षा दी थी? मुनि ज्ञान सागर जी ने, बाद में आचार्य बने थे।
इसलिए मुनि महाराज भी दीक्षा देते। पंच परमेष्टियों में देव और गुरु कौन कौन है? अरहत देव सिद्ध परमेष्टि देव हो गए, परमात्मा हो गए, और आचार्य पद और साधु तीन पद जो है, तीन परमेष्टि जो है वो क्या कहलाते हैं? गुरु के। नमोकार मंत्र में 2 पद भगवान के लिए और 3 पद गुरु जी के लिए, समझ गए ना? तो जो अरहंत सिद्ध वो परमात्मा या भगवान है, देव हैं, और गुरु आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि 3 कमलों गुण मुनिराजों में कौन कौन से परमेष्टि आते हैं? तो 4 परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु, मात्र सिद्ध परमेष्टि को छोड़ कर। आप लोग बोलते ना 3 कमलों गुण मुनिराजों की जय, तो इसमें अरहंत परमेष्टि कह जाते हैं। हाँ, अधिक से अधिक एक समय यदि पाए जाएंगे तो इतने ही पाए जाएंगे, कम भी पाए जा सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक हो सकते तो इतने हो सकते। कौन से परमेष्टि का किस रंग में और शरीर के किस अंग में ध्यान करना चाहिए? तो अरहंत परमेष्टि का रंग श्वेत रंग के साथ नाभि में ध्यान करना चाहिए। सिद्ध परमेष्टि का रंग लाल और अंग मस्तक में ध्यान करना चाहिए। आचार्य परमेष्टि का रंग पीला और अंग कंठ में। उपाध्याय परमेष्टि का रंग हरा और अंग हृदय में। साधु परमेष्टि का रंग काला और अंग मुख में। ऐसा आप वहां पर क्या कर सकते हो? ध्यान कर सकते हो। इन स्थानों पर और इन रंग के साथ इन परमेष्टि की परिकल्पना करके आप ध्यान कर सकते हो। हाँ, इन्हीं रंगों में पंचरंगा झंडा चला। पहले मान केसरिया चलता था, लेकिन फिर उसके बाद पंचरंगा इन्हीं 5 परमेष्टि के आधार पर चलता। कितने परमेष्टि आपके घर में आते हैं? तो 3 परमेष्टि घर में आहार करने के लिए आते हैं, उपदेश देने के लिए भी आते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि। ठीक है ना? तीर्थंकर कब आते हैं? जब साधु मुनि बनने तीर्थंकर बनने के बाद संभव नहीं है, क्योंकि आहार ही नहीं होता तीर्थंकर का, मुनि अवस्था में होता है। जैसे साधु परमेष्टि में आ जाएंगे जब वो आहार के लिए आ रहे हैं। आर्यिका, ऐलक, शल्यक, चुल्लिका एवं भट्टारक जी कौन से परमेष्टि हैं? ये 5 ही कोई भी परमेष्टि नहीं, क्योंकि परमेष्टि तो नग्न दिगंबर ही हुआ करते हैं। कितने परमेष्टि शयन करते हैं? 3 परमेष्टि शयन करते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु। कितने परमेष्टि की मूर्तियां बनती हैं? सभी परमेष्टियों की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन आचार्य का कहना है हूबहू नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान में हूबहू आचार्यों को जो बना देते ऐसे नहीं, मैंने उनके पूरा चित्र चेहरा बना देते, ऐसा नहीं, बल्कि सामान्य होना चाहिए, जिसमें शरीर जो वर्तमान का है वैसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति बनाओ तो मात्र एक मूर्ति बना दी, हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, सुंदर, उसमें हूबहू ना हो। अब नाम लिख दो नीचे। चिन्ह एवं अष्टप्राध्याय से अरहंत प्रतिमा होती है। इसके साथ चिन्ह और अष्टप्राध्यायों से अरहंत प्रतिमा होती है। चिन्ह एवं अष्टप्राध्यायों से रहित सिद्ध प्रतिमा होती है। वरद हस्त सहित आचार्य की होती है, आशीर्वाद से वरद हस्त। शास्त्र सहित उपाध्याय परमेष्टि की होती है, जिनके हाथ में शास्त्र होते हैं। आप लोग कोई विदिशा गए के लिए अंदर जो मंदिर है ना, उसमें उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा है, तथा पिछी कमंडल सहित साधु की प्रतिमा होती है। पिछी कमंडल रखा है तो समझो कौन से परमेष्टि है? ये साधु परमेष्टि है, पहचान बता दी। शास्त्र सहित है तो उपाध्याय परमेष्टि है, और वरद हस्त सहित है तो आचार्य परमेष्टि है। समझ गए ना? ये तीनों की परमेष्टियों की प्रतिमाओं का श्लोक बता दिया। वर्तमान में सिद्ध भगवान की पुरुषाकार वाली मूर्तियों की भी परंपरा है, जो आप बनाकर चलते हैं। विशेष हूबहू आचार्य उपाध्याय एवं साधु की प्रतिमा नहीं बनती है। समझ गए ना? हूबहू उसके आशय जैसा उनका मुख, हाथ, पैर आदि अंग हो, वैसी प्रतिमा नहीं बनाई जाती। समझ गए आप लोग?
और आजकल तो ऐसा होने लगा, जीवन में ही प्रतिमा बनाने लगे लोग। अभी वो आचार्य परमेश्वरी विद्यमान है और उनकी प्रतिमा बन गई, ये भी ठीक है। कितने परमेश्वरियों का अभिषेक होता है, तो साक्षात किसी भी परमेश्वरी का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि सबका स्नान का त्याग होता है। प्रतिमा में जिन परमेश्वरों की स्थापना की गई है उनका अभिषेक होता है, मात्र प्रतिमा अभिषेक होता है, परमेश्वरी का अभिषेक नहीं होता साक्षात। ये परमेश्वरी का पूरा श्लोक हो गया। ये परमेश्वरी हुआ करते हैं, ये परमेश्वरी। अब 5 परमेश्वरी कौन कौन से होते हैं, उन 7 परमेश्वरियों का अलग अलग वर्णन आएगा। अरहंत परमेश्वरी का डिटेल से आएगा, सिद्ध परमेश्वरी का, मूल गुण आदि लेकर के ऐसे 5 परमेश्वरियों का पूरा वर्णन आएगा। अपन आगे पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के छान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ लो। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपौन मेरे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख।